बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए एक रोचक कहानी लेकर आई हूँ। हम लोग अपने परिवार में, संबंधियों में, शादी ब्याह पर, किसी उत्सव पर, त्योहार पर जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और बहुत आनंद उठाते हैं। कभी कभी वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो जीवन को गुदगुदाती रहती हैं। मैं एक ऐसी ही सच्ची कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है शादी का इंतजाम। कहानी कुछ ऐसी है कि मैं भी एक शादी में गई थी और चारों ओर शादी की गहमा गहमी थी। सभी लोग बहुत उत्साहित और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। जगह जगह लोगों के गुट बातें करते, हंसी ठट्टे करते दिखाई दे रहे थे। कहीं बड़े बूढ़ों की शांत निस्तेज महफिल थी जो अपनी अनुभवी आंखों से सबका माजरा समझ रहे थे, तो कहीं युवाओं की हंसी गूंज रही थी जो चलते फिरते लोगों को भी अपनी ओर खींच रही थी। कहीं लड़कियों का झुंड था जिनके परिधान आधुनिक फैशन के रूप बिखेर रहे थे, तो कहीं छोटे छोटे बच्चे दौड़ दौड़ कर अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे थे। शादी की खुशी तो होती ही है सबसे ज्यादा, सबसे मिलने की। आजकल की व्यस्त जिंदगी में से समय निकालना बहुत ही मुश्किल है। जल्दी जल्दी न मिल पाने का मलाल इन शादियों में ही पूर्ण होता है। शादी की रस्म और रिवाजों के साथ साथ गपशप का जो दौर चलता है, वह सबको तरोताजा कर देता है और एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा से भर देता है। वह यादें और बातें तब तक होती रहती हैं जब तक एक और शादी का नंबर नहीं आ जाता। मेरे भाई की बेटी की शादी थी। काफी दिनों बाद घर में शादी का माहौल बना था। लड़की की मनपसंद शादी, और वह भी आर्मी अफसर से। सब बहुत खुश और उत्साहित थे। मेहंदी की रस्म, तेल हल्दी की रस्म, संगीत की महफिल, बच्चे जवान, लड़के लड़कियों की महफिल, सभी इसके लिए तैयारी कर रहे थे। सब अपने अपने तैयार किए गानों पर नृत्य कर रहे थे। तो सचमुच ऐसा समा बन गया कि थोड़ी देर के लिए अपनी दुनिया ही भूल गए और संगीत में ऐसे खो गए कि अपने ही बच्चों पर गर्व होने लगा, जिनके बारे में यह धारणा रहती है कि वे इतना अच्छा न कर सकेंगे। उन्होंने ऐसा किया कि दंग रह गई। छोटे बच्चों ने भी अपने मंडली के साथ पानी पानी गाने पर नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें लय ताल के साथ नृत्य का वह तालमेल प्रस्तुत किया कि बच्चे सबकी नज़रों में समझदार हो गए। ग्रुप डांस और सोलो भी देखकर लोग हर्षित हो गए। गोद भराई और टीके की रस्म में दो परिवारों के संबंधों को एक बना दिया, एक दूसरे का साथी और हमदर्द बना दिया। हमारे देश की इन रिवाजों और परंपराओं का यही तो महत्व है कि कैसे दो अनजान व्यक्तियों को जीवन भर का साथी बना देते हैं और परिवारों का मिलन करा देते हैं। नए रिश्तों की घनिष्ठता ज़्यादा मजबूत और दृढ़ होती है, तो कुछ बहुत पुराने रिश्ते कब पीछे छूट जाते हैं पता ही नहीं चलता। वीडियो के साथ रिश्ते बनते और टूटते हैं। यही परिवर्तन प्रगति और अवधि को दर्शाता है। दादा दादी के रिश्ते, माता पिता के रिश्तेदार, फिर बच्चों के बनते नए रिश्ते, पुराने रिश्तों को पीछे करते चलते हैं। लेडी संगीत का खुमार कुछ ऐसा चढ़ता है कि कई दिनों तक गाने और दृश्य आंखों के सामने घूमते रहते हैं। शादी का कार्यक्रम इस द्रुत गति से आगे बढ़ता है कि एक की समाप्त होने पर से पूर्व ही दूसरी रस्म शुरू हो जाती है। कहीं मंगल गीतों में बढ़ना बढ़नी, बधाई के गीत, भात के गीत, विदाई के गीत चल रहे होते हैं, तो कहीं इनकी रस्मों की तैयारी या प्रस्तुतिकरण चल रहा होता है। प्रत्येक व्यक्ति का सभी कार्यक्रम देख लेना असंभव हो जाता है। बारात के आगमन की तैयारी, उनकी भेंट और स्वागत के लिए अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी दी जाती है। स्वागत में सभी बारातियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनका स्वागत देवताओं की तरह किया जाता है।
फूल मालाएं, इत्र, गंध से लेकर नृत्य, संगीत, वंदना, प्रार्थना, प्रशंसा, प्रस्तुति सभी कुछ प्रस्तुत किया जाता है। खान पान, भेंट आदि का विशेष प्रबंध किया जाता है। शादी की रस्मों रिवाजों में हल्की फुल्की बातचीत के बीच मजाक के फूल भी बिखेरे जाते हैं। खुशनुमा माहौल में सब संपन्न होता है और फिर आता है विदाई का समय। वह समय जिसमें खुशी भी होती है और गम भी होता है। खुशी बेटी के उज्जवल सुखमय भविष्य को लेकर होती है तो दुख स्वामित्व के हट जाने का होता है, बेटी के दूर चले जाने का होता है। अब बेटी पर अपना अधिकार नहीं रहता। बेटी दो परिवारों के बीच सेतु का कार्य करती है। नई जिम्मेदारियों के साथ नए जीवन की शुरुआत होती है। बेटी के विदा होते ही नाते रिश्तेदारों का विदाई होने लगती है। कब किसकी ट्रेन है, कब कौन कैसे जा रहा है, इसका प्रबंध शुरू हो जाता है। अपनी अपनी कारों से जाने वाले अपना सामान रखकर जाने की अनुमति लेते हैं। नारियल मिठाई भेंट के साथ शगुन देकर विदा किया जाता है। जो जिस पद प्रतिष्ठा का होता है उसकी वैसी ही विदाई होती है। जो ऐसी ट्रेन से जाने वाले हैं जिनके खाने पीने का प्रबंध होता है तो वे भी विदा कर दिए जाते हैं। छोटे बच्चों वालों को भी यथोचित व्यवस्था के अनुरूप जोड़ने का प्रबंध किया जाता है। जो शाम तक जाने वाले हैं उनके खाने पीने और आराम करने की व्यवस्था की गई। बच्चों के साथ बड़ों के लिए अलग से खाने का प्रबंध किया गया, क्योंकि बच्चे तो अपने मूड से ही खाते हैं, नहीं तो रो रो कर हाल बेहाल कर देते हैं। लगातार पूरी तली जा रही थी और जिम्मेदार लोग खाना पैक कर उन लोगों को देते जा रहे थे जिससे किसी को कोई असुविधा न हो। विदाई करते करते शाम ढलने लगी। खाना बनाने वाली ने देखा कि लोग आराम करने के मूड में हैं तो उसने बचा हुआ आटा भी सिल्वर फॉइल में लपेट कर रख दिया और यह सोचकर कि फिर जब जरूरत होगी तब वह तल लेंगे। कुछ थकान, कुछ उम्मीदी आंखें, कुछ सामान की उठापटक से सभी थक्कर चूर हो रहे थे। जो जहां था वहीं लेट गया। अब कुछ रिश्तेदार और शेष थे जिन्हें समय अनुसार रात की ट्रेन पकड़नी थी। यह सोच कर के अभी तो डिनर के लिए जल्दी है तो खाने का सामान बांधा गया। मिठाई वगैरह तो पहले से ही सबको दे दी गई थी। कुछ सब्जी, अचार, पूड़ी रास्ते के लिए भी दी गई। जब सब चले गए तो घर के लोग भी खा पी कर सोने लगे। कुछ तो सो गए तो कुछ सोने की तैयारी में थे। भाभी ने सोचा कि चलो फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि ट्रेन चली या नहीं। जब उन्होंने अपनी बहनों को फ़ोन किया, जो दोनों साथ ही जा रही थीं। क्या हो रहा है? रीता, कुछ खास नहीं, ट्रेन चल पड़ी है। खाना खा लिया? नहीं तो आटा खाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब्जी के साथ वही आया है। उसका इतना कहना था। फिर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। हुआ यूं कि पूड़ियाँ समझकर किसी ने आटा ही उनके साथ रख दिया जो सिल्वर फॉइल में रखा हुआ था। शादी विवाह में कितना ही इंतजाम कर लो, कुछ न कुछ मज़ेदार घट ही जाता है जो उस शादी को और भी यादगार बना जाता है। यह घटनाएं रिश्तों को बिगाड़ती नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत करती हैं और अपना बनाती हैं और हंसने हंसाने का मौका देती हैं जिसकी हमें हर समय तलाश रहती है। तो ये थी शादी का इंतज़ाम। देखा आपने कितना मज़ेदार। कभी कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा होगा तो आप भी लिखने की कोशिश करें। और यह कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।